नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जो बीते एक महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा है, मगर मीडिया में अगर कवरेज की बात करें तो काफ़ी कम कवरेज उसको मिल रही है, जो काफ़ी निराशाजनक वाली बात है। तो आज हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य के बारे में, जो बीते एक महीने से हिंसा की आग में लगातार झुलस रहा है। कई घरों को जला दिया गया है और कई सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है इस हिंसा के दौरान। Violence that's going on for more than a month now. मणिपुर सुलग रहा है, नफरत की आग में जल रहा है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर मणिपुर में जो ये हिंसा हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस हिंसा का असल कारण क्या है। क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करोगे तो आपको आमतौर पर अलग तरह की थ्योरीज दिखाई जाएगी। आपको ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि मणिपुर के भीतर जो ये हिंसा हो रहा है, इसके पीछे दो समुदाय है और दो स्थानीय समुदाय के बीच का आपसी मतभेद है, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई है। मगर पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो कुछ और है। और चूँकि मैं खुद पूर्वोत्तर भारत से आता हूँ, मैंने मणिपुर को काफ़ी करीब से देखा है, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा राज्य है। मगर कुछ लोगों ने इसे आज हिंसा की आग में ढकेल दिया है और इसी के पीछे जो भी तमाम कारण हैं वो सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कि मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और इसके बाद हम अंत में बात करेंगे कि हिंसा के पीछे की असली वजह क्या है। दोस्तों, मणिपुर जैसा कि आप सब जानते हैं पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा राज्य है। अगर आप मणिपुर को ऊपर से देखेंगे, यानी कि मणिपुर का एरियल व्यू देखेंगे, तो आपको मणिपुर किसी एक फुटबॉल स्टेडियम की तरह दिखाई देगा। क्योंकि मणिपुर जो है चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, हिली एरियाज है और बीच में छोटा सा एक बिंदु है जिसे घाटी कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं। इसीलिए मणिपुर आपको ऊपर से एरियल व्यू से किसी फुटबॉल स्टेडियम की तरह दिखाई पड़ेगा। और यही जो चारों ओर पहाड़ है मणिपुर के अंदर, ये मणिपुर के लैंड एरिया का करीब 90% है, यानी कि 90% एरिया जो मणिपुर का है वो पहाड़ी एरिया है। और बीच में छोटा सा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे, जो कि प्लेन एरिया है, वो मणिपुर का सिर्फ 10% लैंड एरिया है। अब शुरुआत होती है हिंसा की इन्हीं दो एरियाज से। दरअसल पूरा जो माजरा है ये मणिपुर के पहाड़ों को लेकर है, जो आपको मीडिया नहीं बता रही है। मणिपुर में जो पहाड़ है, जो हिली एरियाज है, इन पहाड़ों पे मुख्य तौर पर कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं, जो कि मुख्य तौर पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, वो क्रिश्चियन धर्म के हैं। इसी प्रकार से अगर हम प्लेन्स की बात करें, जो मणिपुर के कुल एरिया का सिर्फ 10% है, वहाँ पे रहते हैं मैतेई समुदाय के लोग, जो कि मुख्य तौर पर हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म में मानते हैं। खासतौर पे वो वैष्णवाइट हैं, भगवान कृष्ण में उनकी आस्था है। यहीं से पूरा हिंसा का जो कहानी है शुरू होता है, क्योंकि पूरा जो हिंसा के पीछे की जो कहानी है वो ज़मीन को लेकर है। दरअसल मणिपुर के जो हिली एरियाज है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और जहाँ पर कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं, वो इलाका रिजर्व्ड एरिया है। यानी कि उस इलाके पे केवल कुकी और जो नागा समुदाय के लोग हैं वही लोग वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं, वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो मणिपुर घाटी, जो कि प्लेन एरिया है और जो कि मणिपुर का सिर्फ 10% एरिया है, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। और वो लोग इन पहाड़ी क्षेत्र में जाकर ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना वहाँ पर बस सकते हैं। यानी कि इन पहाड़ी क्षेत्र पर इन समुदाय का, मैतेई समुदाय का कोई दबदबा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जबकि हैरानी वाली बात यह है कि ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो मुख्य तौर पर हिंदू धर्म को मानते हैं, इनकी जनसंख्या अगर आप देखें मणिपुर में, तो इनकी जनसंख्या है कुल 54%, यानी कि 54% पॉपुलेशन मैतेई समुदाय की है मणिपुर में। इसके अलावा जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं, इनकी जनसंख्या केवल 40% है। यानी कि जो 40% वाले लोग हैं वो मणिपुर के 90% एरिया पर उनका कब्जा है, जो कि पहाड़ी एरिया है। और जो 54% जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, उनका जो डोमिनेंस है वो सिर्फ मणिपुर के 10% प्लेन वाले एरिया में है। तो इसीलिए ये पूरा विवाद है। और ये जो पूरा हिंसा का शुरुआत हुआ, इसकी शुरुआत होती है मई के महीने में, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। मणिपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। और मणिपुर सरकार को मणिपुर हाईकोर्ट ने ये विचार करने को कहा कि क्या मैतेई समुदाय को भी एसटी का स्टेटस दिया जा सकता है। जिसके बाद से पूरा विवाद बढ़ गया। जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और इसके बाद से ही शुरू हो गया हिंसा का ये भयानक दौर। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ मामला सिर्फ एसटी स्टेटस को लेकर है, जिसका विरोध कुकी और नागा समुदाय के लोग कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मीडिया आपको इसके पीछे की असल जो कहानी है, जो असल पिक्चर है, वो आपको नहीं बता रही है। दरअसल असल कहानी शुरू होती है मणिपुर के पहाड़ी एरिया के में जो इलीगल पॉपी प्लांटेशंस होता है, जो इलीगल अफीम की खेती होती है, ये असल कारण है इस पूरे हिंसा की।
दरअसल मणिपुर में जो 90% हिली एरियाज है, वहाँ पर ऐसा आरोप है कि उन इलाकों में जो अवैध अफीम की खेती है वो की जाती है, और इसमें कुकी और नागा समुदाय के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो शामिल हैं, और इस अफीम की खेती को इलीगल तरीके से वहाँ किया जाता है मणिपुर के जंगलों में, और इस अफीम की खेती को करने के बाद इसे भेजा जाता है गोल्डन ट्रायंगल वाले एरिया में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भला ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है। दरअसल गोल्डन ट्रायंगल का जो एरिया है वो हम कैम्बोडिया और थाईलैंड के जो बॉर्डर वाले क्षेत्र है उसे कहते हैं, और यही कारण है कि मणिपुर के पहाड़ी एरिया में इलीगल पॉपी प्लांटेशंस होते हैं, अफीम की खेती की जाती है, और इस अफीम की खेती को करने के बाद इसे गोल्डन ट्रायंगल में भेजा जाता है, और इस गोल्डन ट्रायंगल में भेजने के बाद वहाँ से ये जो अफीम की खेती होती है ये हेरोइन का रूप लेके मणिपुर में वापस आती है, और इस तरह से पूरा ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो पूरे भारत में फैलता है। लेकिन सबसे चिंता वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ इलीगल पॉपी प्लांटेशन का नहीं है। दरअसल अफीम की जो खेती हो रही है मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में, उसका सीधा जो फ़ायदा है वो मणिपुर के भीतर कुछ उग्रवादी संगठन हैं उन्हें हो रहा है, जिनका समर्थन कई बार जो मणिपुर के स्थानीय क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो भी करते हैं, जो वहाँ के चर्च हैं वो करते हैं, और इस अफीम की खेती से जो बड़ा चंक पैसा है वो इन उग्रवादी संगठनों के पास जाता है, जिनका एकमात्र मकसद है कि मणिपुर को डिस्टेबलाइज करो, भारत में अशांति फैलाओ, और मणिपुर के भीतर से जो लोकतांत्रिक सरकार है उसे वहाँ से डिथ्रोन करो। यही कारण है कि मणिपुर को लेके कई बार पहले भी चिंता व्यक्त की गई है, और इसीलिए मणिपुर की सरकार ने, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ष 2018 में मणिपुर में आई है, उन्होंने ड्रग्स प्लांटेशन के खिलाफ, जो इलीगल ड्रग्स प्लांटेशन है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, जिसके कारण बीते 6 वर्षों में करीब 1000 करोड़ से भी ऊपर का जो इलीगल ड्रग्स प्लांटेशन है मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में उसे नष्ट कर दिया गया, जिसका सीधा जो नुकसान है वो किसे हुआ? मणिपुर के उग्रवादी संगठनों को हुआ, और मणिपुर में जो ड्रग्स कार्टेल का जो बड़ा नेटवर्क है उन्हें हुआ, जिसके वजह से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। और वहाँ के लोग चाहते हैं, जो पहाड़ पे जो इलीगल सेटलर्स हैं वो चाहते हैं कि मणिपुर की सरकार जो है ड्रग्स के खिलाफ जो वार छेड़ के रखा है, उन्होंने जो युद्ध छेड़ के रखा है उसे वो फ़ौरन समाप्त करें। इसी को लेकर विवाद है। इसके अलावा विवाद के पीछे एक और कारण है। मणिपुर सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, उन्होंने हाल ही में आदेश दिया था कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पर जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, इलीगल सेटलर्स हैं, उनकी पहचान करने के लिए हाउस टू हाउस सर्वे चलाया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मणिपुर म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और जब से म्यांमार के भीतर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, जब से म्यांमार के भीतर सेना ने कार्यभार संभाला है, तो कई सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो म्यांमार के लोग हैं, वो मणिपुर में दाखिल हो गए हैं, और वो अवैध तरीके से वहाँ बच चुके हैं। हालांकि ये जो इमिग्रेशन की समस्या है हाल की नहीं है, ये दशकों पुरानी समस्या है, और जिससे मणिपुर झेल रहा है। और मैतेई समुदाय के जो लोग हैं, जो हिंदू समुदाय हैं, जो हिंदू धर्म में मानते हैं, उनका ऐसा मांग है कि मणिपुर की सरकार मणिपुर के भीतर असम की तर्ज पर एनआरसी को लागू करे, यानी कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन को लागू करे, ताकि ये पहचान किया जा सके कि मणिपुर के भीतर कौन वहाँ का स्थानीय निवासी है और कौन इलीगल सेटलर है। और मणिपुर की सरकार ने ऐसा प्लान भी किया था। उन्होंने एक पॉपुलेशन पैनल बनाया था, जिसका मकसद यही था कि एनआरसी को लेकर वो सुझाव दें, और ऐसा हो सकता था कि आने वाले गत वर्षों में मणिपुर में भी एनआरसी को इम्प्लीमेंट किया जाता। इसी का विरोध, जोरदार विरोध, जो कुकी सेटलर्स हैं, जो नागा सेटलर्स हैं, जो मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे रिपोर्ट बाहर आ चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि अगर 1960 को बेस ईयर बना के मणिपुर के भीतर एनआरसी को लागू किया जाए तो करीब 80% जो मणिपुर के भीतर जो कुकी समुदाय के लोग हैं, पॉपुलेशन है, उन्हें इलीगल घोषित किया जाएगा, क्योंकि वो इलीगली मणिपुर के अंदर आए हैं और वो भारत के मूल निवासी नहीं हैं। तो असल जड़ है एनआरसी को लेकर, असल जड़ जो है इस विवाद में वो है इलीगल पॉपी प्लांटेशन को लेकर। इसके अलावा हाल ही में अप्रैल के महीने में मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश ये दिया था कि मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र पर जो कुल चार ऐसे चर्च थे जो सरकारी ज़मीन पर बने हुए थे, जिसे डेमोलिश करने का आदेश मणिपुर के हाईकोर्ट ने दिया था, जिसके बाद मणिपुर की बीजेपी सरकार ने इन चर्च को डेमोलिश कर दिया था, जिसका दोबारा विरोध कुकी समुदाय के लोग और नागा समुदाय के लोगों ने किया। तो कुल मिलाकर अगर आप क्रोनोलॉजी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो मुद्दा है एसटी स्टेटस को लेकर है। हालांकि जो नागा समुदाय के लोग हैं, जो कुकी समुदाय के लोग मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र में हैं, वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो मैतेई समुदाय के लोग हैं, जो हिंदू समुदाय हैं, वो ऑलरेडी 54% है जनसंख्या का, और कुल नहीं 60 विधानसभा सीट है मणिपुर में, तो 60 में से 40 विधानसभा सीट पर इन मैतेई समुदाय का दबदबा है, यानी कि 40 एमएलए जो है वो मैतेई समुदाय के आते हैं, और केवल 20 एमएलए मणिपुर में वो कुकी और नागा समुदाय के आते हैं। तो उन्हें ऐसा डर भी है कि ऐसा ना हो कि अगर
एविक्शन ड्राइव चलाया जाए पहाड़ी इलाकों पर और इलीगल सेटलर्स की पहचान करके उन्हें वापस म्यांमार में डिपोर्ट कर दिया जाए, तो जो मैतेई समुदाय का जो पॉलिटिकल प्रभुत्व है मणिपुर में वो और ज़्यादा बढ़ जाए, उनका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, ये भी एक कारण है मणिपुर में इस पूरे हिंसा को लेकर। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि मणिपुर के भीतर भारतीय जनता पार्टी सरकार जो ये दावा कर दी थी कि हम हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर हैं, हम मैतेई समुदाय को सुरक्षा देंगे, जैसा कि चुनाव के पहले उन्होंने वादा किया था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर जा चुके हैं, हालांकि उनके दौरे का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया और मणिपुर में जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी खबर है कि कई हज़ार मैतेई परिवार हैं जो मणिपुर को छोड़कर जा चुके हैं और कई सारे मैतेई समुदाय के लोग आज मणिपुर के भीतर रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो हमारे देश में कश्मीर के भीतर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वैसा ही कुछ आज 2023 में मणिपुर के भीतर जो हिंदू हैं उनके साथ भी हो रहा है। मगर ऐसा लग रहा है कि जो सरकार वहाँ की स्थानीय सरकार है और जो केंद्र सरकार है जिसका नेतृत्व होम मिनिस्ट्री का नेतृत्व गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उन दोनों की जो पॉलिसी है वो मणिपुर में कारगर साबित नहीं हो रही है। यही कारण है कि मणिपुर में जो हिंसा है वो बेकाबू हो चुकी है और कुकी समुदाय के लोग और जो नागा समुदाय के लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इलीगल सेटलर हैं, वो लगातार इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही कारण है कि पूरा जो एक इकोसिस्टम है इलीगल सेटलर का, उन्होंने मणिपुर में हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मणिपुर की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो नहीं चाहते हैं कि हिली एरिया जो कि प्रोटेक्टेड एरिया है, जहाँ मैतेई समुदाय के लोग जाकर बस नहीं सकते हैं, वो वहाँ पर आकर बसे। क्योंकि अगर मैतेई समुदाय जो कि हिंदू धर्म में मानते हैं, उन्हें अगर एसटी स्टेटस मिल गया तो वो हिली एरियाज़ में जाकर ज़मीन भी खरीद सकते हैं, वहाँ बस भी सकते हैं। लेकिन जो कुकी समुदाय के लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय चर्च है, वो ऐसा नहीं चाहती है। तो यही था कुल मिलाकर मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसका क्रक्स, जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी। और मेन स्ट्रीम मीडिया इसे केवल दो स्थानीय समुदाय के बीच का जो हिंसा है ये बताकर इस पूरे हिंसा को एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। अब इसके पीछे एजेंडा है, ये क्या है ये आप तय कर लीजिए। लेकिन कुल मिलाकर इसमें जो कारण है वो एक कारण है इलीगल ड्रग्स प्लांटेशन, एक कारण है मणिपुर सरकार का एनआरसी को लेकर कमिटमेंट, तीसरा है इलीगल चर्च पर लगातार चल रहा बुलडोजर और चौथा जो कारण है वहाँ पर ये कारण ये है कि मैतेई समुदाय का पॉलिटिकल डोमिनेंस जो इलीगल सेटलर्स नहीं चाहते हैं। ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से कुछ वैल्यू अगर आपको मिली हो तो हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।